गलत किया है, अपने वोटरों पे ही अत्याचार चालू कर दिया। जो सवर्ण समाज का वोटर, जो सवर्ण समाज है, इसमें भाजपा का 90% वोटर था, उस पे ही कल लाठियां भांजी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 8 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विरोध प्रदर्शन होना था। यह विरोध प्रदर्शन यूजीसी रोल बैक को लेकर था, जहां यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज में काफ़ी आक्रोश है। वहीं इन मौके पर इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति जो संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई थी, वो अनुमति रद्द कर दी गई। इसको लेकर समाज में और आक्रोश पैदा हो गया। देखा गया इस प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शन कर रहे संगठन के मुखियाओं की गिरफ्तारियां हुई। राष्ट्रवादी श्रवण महासंघ द्वारा इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश शर्मा और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष ठाकुर की भी गिरफ्तारी हुई। वहीं स्वरूपानंद जैसे संत की गिरफ्तारी हुई। राज शेखावत जैसे क्षत्रिय शेर को भी पुलिस ने डिटेन किया। अगर हम ये कहें कि पूर्ण रूप से उन सभी पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया जो इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, जिसमें जनसंवाद की वार्ता लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर से भी हुई, जिन्होंने एक बयान दिया था। वह बयान था एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर, लेकिन इसके कई मतलब निकाले गए। हम ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करते जो समाज को तोड़ने वाला होता है। सबसे पहले हम वह वीडियो दिखाएंगे जो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा जो बयान दिया गया। और जो लोग स्वर्ण की अगड़े पिछड़े की बात करते हैं, वो नीच है, पशु हैं। उन पशुओं को नदी में डाल देना चाहिए। ना कोई भारत में स्वर्ण है, ना पिछड़ा है, ना अगड़ा है। हम सब हिंदू हैं और हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। कोई जब माने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो इससे ऊपर नहीं है, और बीजेपी का कोई इसमें रोल नहीं है। दिग्विजय सिंह कोर्ट गए। हम नहीं चाहते कि स्कूल कॉलेजों में पॉलिटिक्स हो। में एज ए स्टूडेंट लीडर, ये मेरा निजी राय है, किसी बच्चे के साथ अगर कोई मारपीट या मिसबिहेव होता है, उसके लिए अनुशासन कमेटी होती है, चीफ प्रोक्टर होते हैं। तो ये बीमारी उसके बाद राष्ट्रवादी श्रवण महासंघ ने जो आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, उनकी भी वार्ता दिखाएंगे। लेकिन विधायक नंदकिशोर के बयान को गलत रूप में लिया गया, इसकी निंदा भी हम करेंगे। बातों को सही से समझा जाए, उसके बाद फिर बयान दिया जाए। सर, 8 मार्च 2026 को भाजपा ने जो कृत्य किया सर्वर समाज की संग, उसे आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं भाजपा के ही कोर वोटर हैं? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इतना गलत किया है, अपने वोटरों पे ही अत्याचार चालू कर दिया। जो सवर्ण समाज का वोटर, जो सवर्ण समाज है, इसमें भाजपा का 90% वोटर था, उस पे ही कल लाठियां भांजी गई है, उसी पे ही गिरफ्तारी हुई है, लाखों लोग को जेल भरा गया है। वो सवर्ण समाज जो भाजपा को वोट करता था, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और आने वाले टाइम में अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो सरकार को सवर्ण समाज का जो वोटर है, मुझे लगता नहीं वो वापस भाजपा में जाएगा। आप किस तरह सर्वर समाज की बात करते हैं? जिस विधानसभा में आप रहते हैं, वहां के विधायक जी कहते हैं कि अगला पिछला कुछ नहीं है, सर्वर तो कुछ भी नहीं है। अब अगर आप पिछले की बात करोगे, सवर्ण की बात करोगे, हमारे विधायक जी तो खुद के अपने आप को सवर्ण मानते हैं। वो तो खुद कहते हैं मैं महाराज हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, राजाओं के मीर भोजी के वंशज हैं। अरे वो क्षत्रिय थे, मीर भोज क्षत्रिय थे ना। अब ये बताओ, वो जो कह रहे हैं भाई, बदतमीज बोल रहे हैं भाई, अब भाई नीच है, हमारे विधायक ने कहा नीच है जो विरोध कर रहे हैं, और वो उनको उसमें डाल दो, नदी में डाल दो, ऐसी बातें उन्होंने कहा। अच्छा नहीं लगा। हम विधायक जी आपका सम्मान करते हैं, हम कभी आपके खिलाफ नहीं बोले, पर ये बताओ, आपने ये जो नीच बताया और ये जो नदी में डालने वाली कई बदतमीज वाली बात बोली, वो किसको बोली?
सवर्णों में तो जैसे कि हम सुनते हैं भाई गुर्जर समाज भी करता है सवर्ण समाज में, हम क्षत्रिय हैं। तो आपने किसको कहा? अपनी जाति को भी कहा और सभी जितने भी लोग हैं सबको कहा। अगर एक देखा जाए तो सवर्ण तो तीन जाति को आपने बोल दिया भाई, बनिया समाज हुआ, क्षत्रिय समाज हुआ, ब्राह्मण समाज हुआ, ठीक है जी, ये सभी सवर्ण में आते हैं। और जितने भी त्यागी हैं, क्या आपको इनका वोट नहीं चाहिए भविष्य में? क्या आप इनको इस तरह के नीच बोलोगे? नीच क्या होता है? नहीं, उनका तात्पर्य कुछ और भी हो सकता है आपको ना बोलकर उनके बोलने का मतलब जो तात्पर्य हो वो कहीं अलग हो। मैं पर्सनल अपने ऊपर नहीं कह रहा, उन्होंने पूरे समाज को बोला। समाज में एक आदमी नहीं आता। हम लोग कह रहे हैं चाहे गुर्जर भी हमारे भाई हैं। अब ये सवर्ण में तो अभी सरकार ने तो बांट दिया ओबीसी में। ना तो यादव भी सवर्ण को बोलते हैं अपने आप को, जाट भी सवर्ण बोलते हैं आपको। भाई क्षत्रिय है ना सब लोग, अभी तो बटे है ना सरकार के उस पर आधार पे। तो आप विधायक जो सबको नीच बोल रहे हैं, आप बताओ, विधायक जो सबको बोल रहे हैं, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में क्या विधायक जी को भविष्य निधि करा अपना? मैं फिर कह रहा हूँ, विधायक जी निवेदन है, आप सवर्ण समाज से गलती मान लें, ना तो 2027 के चुनाव में जवाब देगा ये सवर्ण समाज, और यही दशा और दिशा करेगा लोनी की। और ये लोनी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। अब ये बताओ, हमारे विधायक जी कह रहे हैं कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई सवर्ण नहीं। भाई एक बात बताओ, जब सरकारी जो सरकार है, जो कानून है, जो संविधान है, इसके आधार पर तो जाति बटी हमने तो बांटी नहीं। इसी के आधार पर चुनाव में टिकट मिले। भाई जब कहीं ऐसी सीट है क्या हम सवर्ण जो सवर्ण जाति का है या किसी भी जाति का है या ओबीसी जाति का है उनको टिकट मिलेगा? ये तो सरकार ने बांटा है। और ये तो यूजीसी कानून लाने के बाद में तो और बांट दिया, तीन ही जाति को छोड़ दिया, न सबको एक तरफ कर दिया, ओबीसी को एक तरफ कर दिया। इस जाति का खेल सरकार ने करा है, हमने नहीं करा। इसके जिम्मेदार सरकार ही है, आपस में भिड़ाने वाला काम कर दिया। अरे विधायक जी तो पता नहीं कहाँ कुछ भी बोल देते हैं भाई, कहना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमारे विधायक जी को इस तरीके से। शर्मा जी, एक सवाल हम आपसे भी लेंगे। योगी जी का एक नारा था चुनावों के समय कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसी नारे को मोदी जी ने बदल दिया कि कटोगे तो हमारे फायदे में रहोगे। इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ये सवाल भी यूजीसी को ही लेकर है। देखो, जब चुनाव था तो उन्होंने ये चुनावी मुद्दा बनाया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक तो छोड़ा ही नहीं है, भिन्न भिन्न भागों में हिंदू को बांटने का काम किया। आज स्थिति गृह युद्ध जैसी हो गई है देश के अंदर। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी को जब बताते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड का नेता है, उनकी मानसिकता इस वक्त खराब है, क्योंकि आपस में भाइयों भाइयों को लड़ाने का काम कर दिया। वो दूसरे देश से तो क्या लड़ेंगे, पहले अपनी यहाँ की समस्या का समाधान कर ले। ये उन्होंने हिंदू को बांट दिया। मैं हिंदू हूँ ही नहीं, मैं सवर्ण हूँ। हिंदू नहीं हूँ मैं सवर्ण हूँ। तो इसलिए कई भागों में बांट दिया। ये इनकी जिम्मेदारी मोदी जी की है। हमारा सवाल अभी आपके राष्ट्रीय प्रभारी जी से था, वही सवाल आपसे भी है। आप जिस विधानसभा में आपका निवास है, जिस विधानसभा के आप वोटर हैं, उस विधानसभा के विधायक जी कहते हैं कि अगड़ा पिछड़ा सवर्ण कोई नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, सब श्रेष्ठ हिंदुस्तानी है। और दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री पर आरोप भी लगा रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखेंगे? देखो, विधायक जी की मानसिकता मुझे ठीक नहीं लगी। पहली बात तो वो अपने शब्दों को वापस ले लें। किसी को नीच कहना, किसी को पशु बताना और नदी में डाल देना, ये उनके लिए कतई ठीक नहीं है। उन्हें आज ही माफी मांग लेनी चाहिए सवर्ण समाज से। और रही बात बांटने की, बांटा तो भारतीय जनता पार्टी ने है, और अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। मैं बता दे रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब ये भारतीय भीम पार्टी हो गई है। क्योंकि इसने जो है समाज में विद्रोह पैदा कर दिया है। जैसे वीपी सिंह को याद करते ना, ऐसे मोदी जी को याद किया जाएगा। जैसे उसे समझते हैं कि मंडल कमीशन आया था, उस तरीके का गृह युद्ध कराने का काम मोदी जी ने कर दिया है। और विधायक जी से फिर अपील करूंगा, अपने शब्दों को वापस लें, सवर्ण समाज से माफी मांगे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। एक और छोटा सा सवाल है हमारा। जिस तरह से सर्वर समाज के इस आंदोलन की अनुमति रद्द की गई,
दूसरी तरफ देखा गया नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावत, उन्हें अनुमति मिली थी उसी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की पूर्ण सुरक्षा के साथ। तो क्या सर्वर समाज से डर गई भाजपा या कारण कुछ और? अभी मैंने थोड़ी देर 2 मिनट पहले क्या कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, ये भारतीय भीम पार्टी हो गई है, क्योंकि उन्हें तो परमिशन है, सवर्ण समाज को अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं रहा इस भारतीय जनता पार्टी में। इस केंद्र की सरकार ने हमें अपंग बना दिया है और जो हमारा मौलिक अधिकार है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का, भारतीय जनता पार्टी खूब जानती है कि वो धरना प्रदर्शन करके ही सत्ता में आई थी, इसलिए हमको वो आने नहीं दे रही, प्रदर्शन नहीं करने दे रही। वो खूब जानती है कि प्रदर्शन करने से उनकी क्रिया खराब हो जाएगी, लेकिन ना करने से उनकी अब ज्यादा खराब होगी। हमें पूरी टीम के साथ, जैसे हमने दिल्ली में एंट्री करी 7 तारीख को, तो दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और हमने जो आंदोलन चलाया, आचार्य रामस्वरूप, करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत जी, मकराना जी और सवर्ण आर्मी के द्वारा और स्वयं मेरा संगठन राष्ट्रवादी सवर्ण महासंघ के तत्वाधान में रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम होना तय था। तो हम कार्यक्रम करने के लिए गए तो उसमें प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतना अवरोध उत्पन्न किया गया कि हमारे कार्यकर्ताओं को जगह जगह से उठा करके जेल ले जाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे सवर्ण समाज को कि उन्होंने इतनी ताकत में फिर भी आए कि जेलें भर दी गई और उनकी बसें कम पड़ गई। ये प्रशासन की नाकारा बात है कि एक दिन पहले हमारी परमिशन उन्होंने रद्द की और हमारा बहुत नुकसान कराने का प्रयास किया, लेकिन सवर्ण समाज अपनी मजबूती से पूरी तरीके से इसका विरोध जारी रखेगा। सर, आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अवरोधक पैदा किए गए, लेकिन हमारी वार्ता जिस विधानसभा में आप रहते हैं वहां के लोकप्रिय विधायक से हुई, उन्होंने कहा कि भाजपा से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। माननीय विधायक जी को इस बात को सोच लेना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरा तो कोई बिल ला ही नहीं सकता, गुमराह ना करें वो। और मैंने एक बयान और सुना है उनका कि वो हमें नीच और पशु बताने का जो कार्य कर रहे हैं, यही सवर्ण समाज उनको 2 बार विधायक बनाया है। कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन है की जगह आ हो जाएगा। विधायक जी को ऐसी ओछी बात, ऐसी मानसिकता वाली बात कभी नहीं करनी चाहिए थी। आप इस आंदोलन को क्या रूप देंगे? जिस तरह से 8 मार्च को विरोध प्रदर्शन जो रामलीला ग्राउंड में था, अनुमति रद्द हो गई, उसको आंदोलन को अब आप सफल बताएंगे या असफल बताएंगे? क्योंकि तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए थे, सभी जगह पुलिस प्रशासन तैनात था, उसके बावजूद भी जो संख्या सर्वन समाज की इस आंदोलन में पहुंची, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, मैं पूरे सवर्ण समाज का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी बड़ी गाड़ियां भरकर, छोटी गाड़ियों से, कोई अपने अपने वाहनों से लाखों की तादाद में लोग आए। ये हमारा कार्यक्रम इतना सफल रहा कि हम बैरिकेडिंग तोड़ के, जहां हमें हाउस अरेस्ट रखा था, वहां से हम बैरिकेडिंग तोड़ के साउथ एक्स में रोड पर आकर बैठ गए और प्रशासन घुटने पर आ गया और हमसे माफी याचना करने लगा कि स्वामी जी और हमारे पूरे समर्थक जो जितने भी लोग थे, कहने लगे अब इससे आगे मत जाना, नहीं तो दिल्ली जल जाएगी। और ये परिचय दिया हमारे समाज ने कि कब जब भी कोई भी आंदोलन हमारा समाज करता है, आज तक भी उस समाज ने एक पत्ता तक नहीं हिलाया। और ये कल मोदी जी देख लें कि ये पूरा सवर्ण समाज आया, रामलीला मैदान पहुंचा, वहां से अरेस्ट हुआ, अन्य अन्य जगह भेजा गया उन्हें और जेल में भरा गया, लेकिन एक भी पत्ता नहीं हिलाया। ये सवर्ण समाज की मानसिकता दर्शाती है कि कितना अच्छा है। शर्मा जी, एक सवाल और भी है, अभी आपने विधायक जी के लिए बोला, विधायक जी ने एक बात और कही थी कि सर्वर समाज के नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए इस आंदोलन को कर रहे हैं, इस पर क्या राय है आपकी? ऐसा है, वो उनकी अपनी मानसिकता बताती है। फोटो खिंचाने, वहां किसी के फोटो नहीं खींचे हैं,
हमने सड़कों पे होकर के पैर जलाने का काम किया अपना। बिल्कुल। और रही बात ये फोटो खिंचवाने का, तो माननीय विधायक जी को बहुत सबसे ज्यादा शौक है, वो हमें क्या बताएंगे। हम कभी फोटो थोड़ी खिंचवाते हैं। आपने कभी हमें देखा होगा कि कहीं भी हमारे होर्डिंग पोस्टर लगते हैं क्या? हम सवर्ण समाज के नेता हैं जिनका नेतृत्व कर रहे हैं हम, उनकी वजह से हमारे में ताकत है, हमारे समाज की वजह से। हमारे में कोई सरकारी सुविधा हमें नहीं मिली हुई, हम किसी का दुरुपयोग नहीं करते। और माननीय विधायक जी को तो मैं फिर एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको तो ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सवर्ण समाज ने हमेशा आपको उठाने का काम किया है, न कि गिराने का। शर्मा जी, एक सवाल और लूंगा। कल जिस तरह से आपका आंदोलन था, बुराड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेट्रो का भी उद्घाटन था। उत्तराखंड के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का भी एक आयोजन था, कार्यक्रम था। दोनों जगह देखा गया, जहां अमित शाह के कार्यक्रम में यूजीसी गो बैक के नारे लगे, वहीं मोदी जी के कार्यक्रम में जहां जनता लाइन लगाकर खड़ी रहती है, वहां बिछी हुई कुर्सियां भी नहीं भर पाई। इसको क्या आप यूजीसी को लेकर देखते हैं? ये सारा यूजीसी का इफेक्ट है। और जो हमें 10 या 15% बता रहे हैं ना, हम पूरे 45% है। हम सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। और ये हमने बता दिया है कि आने वाले समय में सवर्ण समाज, अभी 19 तारीख तक का वेट है हमारा। 19 के बाद अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर सवर्ण समाज बताएगा कि उसकी ताकत क्या होती है। क्या आप सभी लोग, जैसे राष्ट्रवादी सवर्ण महासंघ है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा संगठन, क्या अपने आप को यूजीसी को लेकर एकजुट रख पाएंगे? बिल्कुल हम एकजुट रहेंगे। हम स्वामी आनंद स्वरूप जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सभी संगठन मिलके। जैसा भी उनका दिशा निर्देश होगा हम उस तरीके से काम करेंगे। तो जिस तरह से शर्मा जी द्वारा बताया जा रहा है कि 19 तारीख का वेट कर रहे हैं, अगर 0.1% यूजीसी गो बैक नहीं होता है तो आगे आपका क्या कदम होगा? हमारा आंदोलन होगा और कड़ा आंदोलन होगा, और इसकी सारी जिम्मेदारी सब सरकार की होगी, क्योंकि ये बिल किसी ने मांगा नहीं था, ये जबरदस्ती हमारे बच्चों पर लाद दिया गया है। और रही बात ये, और भी पूछ लो, सवाल और पूछने हो तो।